अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैंने मसल चावल बनाए तो ईमान का जी नहीं चाह रहा था खाने को। तो नेक्स्ट डे जो है वो ही हमने खाए, तो मुझे पता था इसने फिर नखरे करने हैं खाने में। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़े से दही बल्ले जो हैं, दही फुल्कियाँ जो हैं योगर्ट में डालकर वो बना लूँगी। और जो पोटैटो कटलेट होते हैं या आलू के जो पकोड़े होते हैं, मैंने कहा वो मैं बना लेती हूँ इसके स्कूल से आने से पहले ना। तो फिर ये खा लेगी, वरना इसने नखरे ही करते रहना है। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है शायद वो हमेशा ही अच्छी लगती है। स्पेशली अगर खाने की बात की जाए, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेवरेट हों तो वो बाद में बदल जाएं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा है, या मेरे बच्चों के साथ ऐसा है। कोई चीज़ इनको अच्छी लगती है लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ये ज़्यादा खा लेते हैं, ये क्या है, तो वो उनकी लिस्ट से निकल जाती है। मेरी कोशिश भी यही होती है कि जिसे जो पसंद है मैं वो बना दूँ, बजाय इसके कि वो खाना ना खाए। तो वो माँओं के सर पे सवार रहता है कि इसने खाया कुछ नहीं है, चाहे और इधर-उधर ज़्यादा खा ले, लेकिन खाने का जो है ना वो रहना ही रहना है। तो बेसन की जो फुल्कियाँ हैं वो मैं बनाकर रखती ही हूँ। और जल्दी से मैं ये पकोड़े जो है वो बना लूँगी। और स्कूल से आने से पहले जो है ये खाना तैयार हो गया था तो उसने खा लिया। अभी जैसे मैं घर पे योगर्ट बनाती हूँ तो योगर्ट में ये जो लिक्विड है ये होता ही है, अभी ये सेट योगर्ट है। बाज़ार से जो हम लाते हैं वो इस तरह सेट नहीं होता, वो क्रीमी टेक्सचर का होता है। तो ये सारे योगर्ट को अगर अच्छे से मिक्स करें तो ये वाटर इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये बिल्कुल क्रीमी सा बन जाएगा। लेकिन ये जो वाटर है, ये जब हम अभी मैं दही फुल्की बनाने लगी हूँ तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको सेट करना है। तो ये जो वाटर है योगर्ट में, यही मैं इसमें डाल दूँगी। तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में योगर्ट बनाएं तो जो इसमें लिक्विड बन जाता है उसको हरगिज़ फेंके नहीं। एक तो जैसे ये दही फुल्कियाँ बना रहे हैं या धनिया पुदीने की चटनी योगर्ट में डालकर बनानी है तो भी ये वाटर जो है इसमें यूज़ हो जाएगा। फिर कोई कुकिंग करनी है तो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आज के व्लॉग में आप आगे देखेंगे कि मैंने इसी योगर्ट को कुकिंग में भी यूज़ किया है वाटर के साथ। और मुझसे किसी ने पूछा कि आप होल मिल्क से दही बनाया है या स्किम्ड मिल्क से, तो हम होल मिल्क ही यूज़ करते हैं। चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, कोई भी चीज़ कुक करनी है जिसमें दूध का इस्तेमाल होता है तो हम होल ही पीते हैं। हम स्किम मिल्क हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये होल मिल्क को ही मैंने जाग लगाया है। इसके ऊपर मलाई थी तो वो जब योगर्ट बन जाएगा तो उसके चंक्स रहेंगे, वो मलाई रहेगी उसमें, तो वो उसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। तो ये मैंने चिकन फ्राई किया था तो वो ऑयल में सेपरेट करके रख लेती हूँ। वो फिर कुकिंग में यूज़ नहीं करती क्योंकि कोई ना कोई चीज़ फ्राई घर में होती ही है ना। तो वो मैंने गर्म करने के लिए रखा है। तो ये पकोड़े जो हैं आलू के, मैं उसमें फ्राई कर लूँगी। सारे पकोड़े जब फ्राई हो गए तो बेसन थोड़ा सा ये बोल में रह गया, तो उसी में मैंने एक दो प्याज जो हैं वो काट के डाल दिए। और जितना बेसन प्याज को लग गया बस वही था। और इसको ऐसे ही मैंने एक गुच्छा सा बनाकर ना तेल में डाल दिया और इसको हिलाया नहीं, वो अपने आप ही सेट हो गया। और ओनियन भाजी या प्याज के पकोड़े बड़े ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन जाते हैं।
हम सबके पास ज्वेलरी जो है वो होती ही है और गुज़रते वक़्त के साथ ज्वेलरी जो है आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी जो है उसमें इतनी जिद्दत आ चुकी हुई है और इतनी वैरायटी आ चुकी हुई है और अगर प्राइस रीज़नेबल है तो ख़रीदने से पीछे नहीं रहा जाता। तो सम टाइम हम उनको स्टोर ऐसे कर देते हैं कि वो पहनी ही नहीं जाती, इस्तेमाल में नहीं रहती हैं। तो ये मैंने ज्वेलरी ट्रे मँगवाई हैं टेमू से। तो ये ज्वेलरी स्टोरेज ट्रे हैं जो कि ज्वेलरी स्टोर करने के लिए बहुत ही सही हैं। इसमें छोटे-छोटे पार्ट बने हुए हैं, रिंग्स के लिए भी है और ये 4 की पैकेजिंग थी। इसमें चारों जो हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन की हैं और डिफरेंट साइज़ की ज्वेलरी इसमें स्टोर की जा सकती है और इसको पहनने को भी जी चाहेगा, सामने नज़र भी आएँगे तो पहन भी सकते हैं। और ये ज़्यादातर ज्वेलरी जो है ये अभी हम टर्की गए थे वहाँ से लेकर आए हुए हैं और ये एक पाउच ज्वेलरी पाउच है, ये भी मैंने टेमू से ही मंगवाया हुआ है। तो इसमें भी पॉकेट्स बनी हैं जिसमें ज्वेलरी जो है इजीली स्टोर हो सकती है और ये स्मॉलेस्ट मिनी पाउच है जिसमें छोटी छोटी सी ज्वेलरी या कोई सी भी चीज़ जो है वो स्टोर की जा सकती है और इस तरह से ज्वेलरी जो है वो सेफ़ रह सकती है और इस्तेमाल में ईजी रहेगी। बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, बच्चे स्कूल चले भी गए हैं और एक और बात बताऊं आपको, पहला वीकेंड भी आ चुका हुआ है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बच्चे स्कूल गए हैं और आज सैटरडे है और वीकेंड फिर से शुरू हो गया और बच्चे बड़े खुश थे। 6 हफ्तों की छुट्टियां करके खुश नहीं हुए, इनका जी नहीं भरा, इनकी तशनगी जो है वो ये वीकेंड दोबारा आ गया। बच्चे ऐसे खुश थे कि वीकेंड फिर आ गया। 3 दिन स्कूल गए हैं तो दोबारा वीकेंड आ गया। तो सुबह नाश्ते के लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ, अपने लिए मैं ऑमलेट ही खाती हूँ। एग जो है वो मैं नाश्ते में कोशिश होती है मैं ज़रूर खाऊँ, चाहे इस तरह ऑमलेट बना के खा लूँ या एग फ्राई या बॉयल्ड एग, तो मैं ज़रूर खाती हूँ। मैंने ईमान को बना के दिया तो उसने मर्ज़ी से ही खाया। तो साथ थोड़ा सा ये चीज़ डालकर थोड़ा मेल्ट हो जाता है तो ब्रेड के साथ खाना मुझे अच्छा लगता है। ठंडी प्लेट में एग रखते हैं तो एग फ़ौरन से ही ठंडा हो जाएगा। इस चूल्हे पर मैंने 2 एग बनाए हैं तो ये काफ़ी गर्म है। प्लेट इसके ऊपर रख दी है, चाय बनानी है, ब्रेड गर्म करनी है, तब तक ये प्लेट जो है अच्छी खासी गर्म हो जानी है। तो जब तक नाश्ता करना है जो एग है और ब्रेड जो है वो ठंडी नहीं होगी क्योंकि प्लेट गर्म ही रहेगी। मुझे इसी कप में कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, किसी और कप में कॉफ़ी पीऊँ मुझे पता नहीं क्यों मुझे टेस्टी नहीं लगती है और चाय मैं इसमें नहीं पी सकती, चाय का मेरा कप और है। तो ये इशू सिर्फ मेरे साथ है, घर में ये कप कोई और इस्तेमाल कर ले ना सुबह नाश्ते तो फिर मेरा जी नहीं चाहता है कॉफ़ी पीने को, पता नहीं ऐसा क्यों है। मैंने कीमा डिफ्रॉस्ट करके रखा था तो मैंने सोचा मैं आलू कीमा बना लूँगी। तो आलू कीमा मैंने कहा मैंने बनाना है तो हाँ आलू कीमा मैंने कहा अच्छा, पता लग गया है कि नहीं पकाना चाहिए आलू कीमा। तो मैंने कहा चले मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। ये देखें कोफ्तों में योगर्ट डाला जाता है तो जिंजर गार्लिक ओनियन उसको मैं ग्राइंड करती हूँ और जो योगर्ट का वाटर था वो इसी में डाल दिया मैंने। तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं रेगुलर योगर्ट बना रही हूँ तो जो इसका ये वाटर है ये भी यूज़ हो जाता है, ना भी किसी खाने में इस्तेमाल हो तो इसको योगर्ट के साथ वैसे मिक्स करें तो ये सेट हो जाता है। लेकिन इसको सेव करके इसकी कड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होगी, थोड़ा सा नेचुरल फ्लेवर है इस योगर्ट का, ना खट्टा है ना बहुत मीठा है। तो जो नेचुरल योगर्ट होता है वैसा ही ये बनेगा। और कोफ्ते आप जानते हैं मैं घर के मसाले से ही बनाती हूँ और ये रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और मैं मानती हूँ कि सीखने का अमल जो है वो मुसलसल ही होता है। अगर जैसे मैं कोई रेसिपी यहाँ पर शेयर करती हूँ तो वो अगर एक दफ़ा शेयर कर दी तो देखने वाले ने देख ली, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बार बार बना रही हूँ और अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होंगे कि ये चीज़ हमें भी ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है ये अच्छी हो। क्योंकि एक चीज़ आप बार बार अगर देख रहे हैं कोई बना रहा है तो वो वाकई में अच्छी होगी, जैसे कि ये कबाब मसाला या कोफ्ते की रेसिपी है।
वैसे कोफ्ते मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, लेकिन कबाब जो है इनको ज़रा सा मैंने फ्राई करना है। इसको मैंने गरम तेल में डाला है, सिर्फ 2 मिनट इनको मैंने फ्राई करना है। ज़रा सा इसमें ना ऑयल की खुशबू आ जाए, बस इसको वेल डन कुक नहीं करना, अभी ये कच्चे हैं। मसाला भुना गया है, ये कोफ्ते जो हैं ये सेट हो गए हैं, तो मैंने इसको मसाले में डाल देना है और साथ ही इसमें पानी डाल के इसकी ग्रेवी पकने के लिए रख देनी है। अभी इनको मैंने मसाले में डाल के भूनना नहीं है, क्योंकि ये 2 मिनट में सेट हो गए हैं, तो इन साइड ये अभी कच्चे हैं, वो यहाँ मसाले में पकेंगे। माशाल्लाह तमाम ख़वातीन अपने घर में खाना बनाती हैं और यकीनन बहुत अच्छा बनाती हैं, क्योंकि ईट आउट आप कभी कभार ही कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर लिया, महीने में 2-3 दफ़ा कर लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो घर पर ही खाना बनाना है। तो कुछ एक डिशेस ऐसी होनी चाहिए जिनमें महारत हो, क्योंकि समटाइम किसी स्पेशल ओकेजन के लिए खाना बनाना होता है, तो कई ख़वातीन नई डिशेस ट्राई करने की कोशिश करती हैं, तो उस वक्त उन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। तो कुछ खाने ऐसे होने चाहिए जिनमें हमें मुकम्मल महारत हो, तो हम उन्हें फ़ौरन बना सकते हैं कॉन्फिडेंस से। तो वो चीज़ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, आपकी कुकिंग की महारत को भी ज़ाहिर करेगी। तो वो इसी तरह होगी कि आप जो अच्छे खाने हैं, जो जो हमारे रवायती पकवान हैं, कोफ्ते कौरमे, बिरयानी और आजकल जैसे पास्ता है या कुछ पिज़्ज़े ऐसे हैं, तो उनमें महारत होनी चाहिए कि कोई घर में गेस्ट आया है तो आप उनको सर्व कर सकते हैं, जो आपकी कुकिंग एबिलिटी को चार चांद लगा देगी। यहाँ पर मैंने कीमा बनाया है और ये मैंने होल व्हीट पास्ता जो है इससे आज मैंने बनाया है। कीमा सिंपल कुक किया है, इसमें पास्ता सॉस डाल दी है और पास्ता सॉस डाल के ना कीमे में तो इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने कुक किया है, ताकि अच्छा सा इसका ना टेस्ट हो। ये नहीं है डाल के फ़ौरन से इसको पास्ता इसमें डाल देना है, तो फिर ये अच्छे से कुक हो जाएगी। जैसे हम लजानिया बनाते हैं उसको तकरीबन 40-50 मिनट कुक करना पड़ता है, लेकिन पास्ते की सूरत में इसको सिर्फ 20 मिनट कुक करना है। ये इस वक्त भी रेडी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने इस थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी है कि इसको चीज़ डालकर मैंने ग्रिल करना है, तो ये सेट हो जाएगी अपने आप की। इसको मैंने ग्रिल करना है और ग्रिल को जो है मैंने 150 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। और मोज़रेला चीज़ काफ़ी सारा इसके ऊपर डाला है, मिक्स हर्ब और ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और क्रश रेड चिली डाली है, और इसको सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक और ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5-7 मिनट ही लगेंगे, तो ये अच्छा सा इसका चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगा। और कोफ्ते बने हों तो उसके साथ नान ना हो, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो नान भी आप देखें मैं घर पर ही बना लेती हूँ। नान बनाते वक्त इसको तवे के ऊपर इस तरह लिड लगा दें तो नान बहुत अच्छे से फूलते हैं। तो ये नान जो है मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर से ही बनाए हैं। तो सेल्फ राइजिंग फ्लावर का आटा गूंद कर थोड़ी देर उसको रख दें थोड़ा नीम गर्म पानी से, तो बहुत अच्छे तवा नान बन जाते हैं। रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और ये पास्ता इतना मज़े का बना, बहुत ज़्यादा। पहली दफ़ा ये होल व्हीट पास्ते से मैंने बनाया है, मैंने कहा पता नहीं किसी को पसंद आता है कि नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना। मेरा जी चाह रहा था ये भुनी हुई सोइयाँ खाऊं, तो बच्चों ने कहा नहीं आज हम कुकी डो बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, कुकी डो मैंने नहीं खानी, मैंने ये सोइयाँ खानी है। तो मैं ये भुनी हुई सोइयाँ बना रही हूँ, बटर से बनाएंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये भी आप किसी ओकेजन में बना सकते हैं, किसी दावत में बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है अगर सही से आप बनाएंगे। अगर गतावा सा बना लेंगे तो आप खुद भी नहीं खाएंगे, ये मैं बता दूँ आपको। बटर डाला है, 250 ग्राम सोइयाँ हैं, 250 ग्राम ही इसमें बटर डाला है, 250 ग्राम ही इसमें चीनी डालनी है और 250 ml इसमें दूध डालना है। तो जितनी क्वांटिटी सोइयों की होगी चीनी भी उतनी होगी, बटर भी उतना होगा और दूध भी उतना होगा, बिल्कुल जैसे हम हलवा बनाते हैं या ज़रदा राइस बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ों की क्वांटिटी सोइयों के अकॉर्डिंग या चावलों के अकॉर्डिंग या सूजी के अकॉर्डिंग होगी। अब सबको जिसमें मत डाल देना प्लीज़। इसमें सोइयाँ 250 ग्राम है, मैं बता दिया आपको कि क्या कुछ कितना है। तो दूध डाल के इसको दम पर रख देना है, इसको मिक्स करते रहना है। जब बहुत ज़्यादा ये लगे कुक हो गई हैं तो बिल्कुल इसको खाकर देखना है, चावलों की कनी की तरह है ये। अगर ये कच्ची लग रही है थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दें या दूध डाल दें, लेकिन अगर ये कच्ची नहीं है तो ये तैयार है।
क्योंकि इसकी कुक कंसिस्टेंसी जो है वो चावलों की तरह होगी और हमें ये थोड़ी सी डबल क्रीम के साथ अच्छी लगती है। और माशाल्लाह दुआ जो है वो इतनी इसके ऊपर डबल क्रीम डाल देती है कि ये डूब जाती है उसमें, फिर खाती है वो। अच्छा, मैं लास्ट व्लॉग में भी भूल गई थी, मुझे थैंक यू बोलना है पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल इन यूके का। 2 व्लॉग पीछे मैंने व्लॉग अपलोड किया तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आई मेड लिटिल मिस्टेक इन माय व्लॉग। तो जो मैंने जाके चेक की तो उसको मैंने ट्रिम किया। थैंक यू सो मच। और दुआ को मैंने आपका मैसेज सुनाया, वो इतनी खुश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी नेक दुआएं आपके और आपकी फैमिली के लिए। दुआ को बिल्ली का बड़ा ही शौक़ है, तो मैंने कहा बिल्ली तो नहीं है लेकिन ये स्क्वायरल आ गई है, तुम इसी से अपना दिल बहलाओ। प्लेट में मैंने बिस्किट और वॉलनट डाल के रखे, तो इसको समझ नहीं आई, ज़मीन पर रखे तो ये आराम से खा जाती है। सवैयाँ जो बची हैं ये मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और अभी शाम के बजे हैं 7:45। दोपहर का खाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद से मैं घर की जो है साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये मैंने योगर्ट को ये मैंने दही को जाग लगा के रख दिया हुआ है, ये दोपहर से ही रखा हुआ है मैंने। और सारे घर की साफ़ सफाई की, अपस्टेयर की, डाउनस्टेयर की। और यहाँ पर ये थोड़े से बर्तन जो हैं ये धुले हुए हैं। और अभी रात का खाना भी जो है वो खा चुके हैं। किचन जो है इस वक्त बंद हो चुका है क्योंकि रात का खाना भी बच्चों ने खा लिया हुआ है। और अभी टाइम है, मैं थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ, नाश्ता किया है, उसके फ़ौरन बाद से मैं कुकिंग कर रही हूँ। और कुकिंग करने के बाद मैं दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने सारी अपस्टेयर की सारी क्लीनिंग की, डाउनस्टेयर की सारी क्लीनिंग की, सारी साफ़ सफाइयाँ की हैं। बस यहाँ पर मोप रह गया है, ये अब मैं सुबह करूँगी। और सारे सफाइयाँ काम वगैरह जो हैं वो हो गए हैं। और रात का खाना भी सब ने खा लिया हुआ है। और अब मैं बैठने लगी हूँ क्योंकि मैं थक गई हुई हूँ। और असर की नमाज़ पढ़ ली हुई है मैंने और अब मगरिब की पढ़ेंगी 9 बजे के बाद। और अभी बारी है जी थोड़ा सा हम देखते हैं टीवी, देखें क्या लगा हुआ है टीवी पर।